मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म के अंदर है, अनीमिया खून की कमी के ऊपर हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बना रहे हैं। पहली वीडियो हम इसकी बना चुके हैं। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो हमारी चैनल के ऊपर जाके इसको देख सकता है, या इसका पॉपअप मैंने ऊपर दे दिया है, वहाँ से भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप लोग तसलसल के साथ शुरू से जाके इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो एक टॉपिक दरमियान में से उठा लेने से आपको प्रॉपर ये चीज़ समझ नहीं आएगी। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने एनीमिया की डेफिनेशन को डिस्कस किया और नॉर्मल वैल्यू को डिस्कस किया और ये डिस्कस किया कि ये कितना बड़ा बर्डन है सोसाइटी के ऊपर। आज हम दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी डिजीज़ होती है तो उसका कॉज बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि जब तक आपको कॉज नहीं पता होगा तो आप इसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। तो आज दोस्तों हम इसके काजेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर आरबीसी की जो नंबर है, उनकी तादाद है, वो कम हो जाती है। अब जब इसके काजेस की तरफ आते हैं तो पहला काज ये होगा कि डिक्रीज प्रोडक्शन आरबीसी, या उसके अंदर जो एचबी है, हीमोग्लोबिन है, वो बन ही नहीं रही। उसकी क्या क्या वजूहत है? उसमें सबसे जो पहली है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी। दोस्तों, आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका फंक्शन होता है बॉडी के हर सेल को जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। वो अपने अंदर ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके लेके जाता है, और उस हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के अंदर जो उसका सेगमेंट हीम होता है, उसके अंदर आयरन जरूरी होती है। आयरन ना हो तो हीम बन ही नहीं सकता। साथ उसके अटैच प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबिन कहा जाता है। लेकिन हीम की प्रोडक्शन के अंदर आयरन इज एसेंशियल। आयरन नहीं होएगा तो हीम नहीं बनेंगे। वो लोग जिनकी डाइट के अंदर प्रॉपर आयरन किसी वजह से भी, या हम बाद में देखेंगे, किसी वजह से भी अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो आपकी हीम की सिंथेसिस नहीं होएगी, ला माला आपके अंदर खून की कमी होएगी। दूसरे नंबर पे है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दोस्तों, विटामिन B12 भी आपकी जो डीएनए की सिंथेसिस है और आरबीसी की प्रोडक्शन के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होगी तो आपके आरबीसी प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे और खून की कमी होएगी। नंबर 3, थैलासीमिया। थैलासीमिया के अंदर भी आपकी एचबी की कमी होती है, क्योंकि जो ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनती। नंबर 4, बोन मैरो ट्यूमर। अगर आपकी पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमारे जो आरबीसीज हैं वो रेड और येलो बोन मैरो होते हैं, उसके अंदर बनते हैं। अगर उनका कैंसर है बोन मैरो का, तब भी आपको अनीमिया होगा, आपके आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी। नंबर 5, बोन मैरो सप्रेशन। यानी ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं आपको जिसकी वजह से आपको रेडिएशन हुई, आपको ट्यूमर है जिसकी वजह से आपकी बोन मैरो सप्रेस हो गई, उसके अंदर से प्रोडक्शन कम हो गई है, जिसको ए प्लास्टिक अनीमिया भी कहा जाता है। आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन कम होएगी और खून की कमी होएगी। इसी तरह ये देखा गया है कि वो लोग जिनकी डिक्रीज एक्टिविटी है, चलते फिरते नहीं है, बेड रिडन है, जिनकी स्पाइनल कार्ड की इंजरी है, उनके अंदर भी आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह ऐसी सर्जरी जिसके अंदर आप स्टोमक का एंट्रम काट दें, एंट्रेक्टमी कर दें, कैंसर है या किसी वजह से आप स्टोमक का यह हिस्सा निकाल देते हैं, तो इस वजह से भी आपके अंदर खून की कमी होती है। वो किस तरह होती है? जो स्टोमक का एंट्रम पार्ट है वहां से एक खास किस्म की चीज रिलीज होती है जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। जब आपका इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होएगा, विटामिन B12 आपका एब्जॉर्ब नहीं होएगा और आपको अनीमिया होएगा। ये तो था पहला काज दोस्तों कि डिक्रीज प्रोडक्शन किन वजह से होती है आरबीसी की।
दूसरा काज है इंक्रीज लॉस, यानी आपका ब्लड जाया हो रहा है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला काज है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक। आपके मैदे के अंदर जख्म है, अल्सर्स हैं, आंतड़ियों में कई अल्सर हैं, आपका कॉन्टिन्यूसली या तो इस कदर ज्यादा ब्लड लॉस होता है कि आपको रेड कलर का ब्लड नजर आता है, या फिर स्लोली स्लोली होता है तो वो ब्लड कन्वर्ट होके रेड से ब्लैक में जाता है, जिसको हम मलीना कहते हैं, यानी आपकी इंटेस्टाइन या स्टोमक से ब्लड का लॉस होना। नंबर 2, कोई ऐसी आपकी सर्जरी हुई जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, इसी तरह आपको कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, सीवियर किस्म का कोई ट्रॉमा हुआ या सीरियस इंजरी हुई, इससे ब्लड लॉस हुआ। आपने किसी को बहुत ज्यादा इकट्ठे ब्लड दे दिए, ब्लड की डोनेशन की, आपके अपने अंदर ही खून कम था और डोनेशन करने की वजह से भी खून की कमी हो सकती है। ख्वातीन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह मेनोरेजिया, ख्वातीन के अंदर मेंसेस की वजह से कुछ ख्वातीन को बहुत ज़्यादा मंथली मेंसेस के साथ ब्लीडिंग होती है, या कुछ ख्वातीन की फाइब्रॉइड जिनको हम रसोलियाँ कहते हैं, उन रसोलियों की वजह से भी उनके जिस्म से ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है और इस वजह से भी खून की कमी हो सकती है। और आखिरी वजह दैट इज़ वर्म इन्फेस्टेशन। अगर पेट के अंदर कीड़े वगैरह भी मौजूद हैं तो वो भी आपकी प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं होने देते और आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। ये तो हो गया दोस्तों दूसरा काम। एक था डिक्रीज प्रोडक्शन और एक था इंक्रीज लॉस और तीसरा है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। आपके आरबीसी बन तो रहे हैं लेकिन वो टूट रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। आपके जो आरबीसी हैं वो एबनॉर्मल शेप हो जाते हैं, सिकल शेप, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी प्रेसिपिटेट कर जाती है और जब ये स्प्लीन के अंदर से गुजरते हैं एबनॉर्मल शेप होती है, ब्रेक डाउन होते हैं, रैपिडली इनकी डिस्ट्रक्शन होती है और आपकी एचबी नीचे चली जाती है। दोस्तों दूसरे नंबर पे है वो है इन्फेक्शन। कुछ ऐसी इन्फेक्शंस हैं वो भी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं और आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मलेरिया है और एक पैरासाइट है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा कोंगलोलेंसी। इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीजेज है, ठीक है जी, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल फैनकोनी अनीमिया है, इसके अंदर भी ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया भी इसको कहा जाता है। और चौथी और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड फ्लूइड ओवरलोड। आइडियली आपकी एचबी तो ठीक होती है, आरबीसी की अमाउंट भी आपकी ठीक होती है, लेकिन होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाता है और फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से वो चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज का कलर डालना है 1 किलो पानी के अंदर, आपने उसके अंदर एक कलर डाल दिया, अगर उस पानी के अंदर इतना पानी और डाल देंगे तो उसका कलर तो फेड हो जाएगा, लगेगा ऐसे का ये कम है लेकिन वो कम नहीं होता, पानी की मिकदार ज्यादा हो गई होती है। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा हो जाती है और इस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से लगता ऐसे है कि ख्वातीन की एचबी कुछ कम होती भी है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक वगैरह कम हो जाती है, बच्ची के न्यूट्रिशन का इन्हिसार भी माँ के ऊपर होता है, लेकिन ओवरऑल जो अनीमिया होता है वो इतना होता नहीं है जितना वो नजर आ रहा है और इस किस्म की अनीमिया को फ्लूइड ओवरलोड कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।